नमस्कार मित्रों, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना संकट के दौरान फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को लेकर के। आप जान रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और कुछ जगह तो जो हॉट स्पॉट है उनमें पूरी तरह सील कर दिया गया है। ऐसे मौक़ों पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है खाद्य सुरक्षा की, और खाद्य सुरक्षा के लिए इतने बड़े देश में दूर दराज तक, गांव कस्बों तक जो है अनाज को पहुंचाना और उनको बांटना बहुत सरल काम नहीं है। लेकिन इसको जो हमारी जो फूड मिनिस्ट्री है, खाद्य मंत्रालय है, और जिसके तहत आने वाली जो संस्था है जिसको हम FCI बोलते हैं यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इन सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और उनमें भी उन मजदूरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जो लगातार इस दौर में तमाम जगहों पर गोदामों से सामान की लदाई करके और दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। और राशन की दुकानें भी हैं जो वहाँ पहुंचा रही। तो अगर आपको देखेंगे तो पिछले कई दिनों से लगातार एक क्रम जारी है, लगातार दूर दराज के इलाकों में अनाज पहुंचाया जा रहा है। और अगर आंकड़े से बात करेंगे तो अब तक जो FCI है उसने 22 लाख टन अनाज देश के तमाम हिस्सों में भेजा है। और आप सभी जानते हैं कि 80 करोड़ से अधिक लोग हैं जिनको पहले से ही फूड सिक्योरिटी के दायरे में है। इस बीच में कोरोना संकट को लेकर के सरकार ने कुछ और उदार फैसले लिए हैं। इस नाते कुछ राज्य सरकारों ने जो है पहल की है, तो इस नाते फूड सिक्योरिटी के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। और जो एक और आंकड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अनाज को लेकर कोई संकट आने वाला है, क्योंकि एक तरफ जो है गेहूं की फसल हमारे बाज़ारों में आने के लिए तैयार है, जो मंडियों में उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ जो है 7 अप्रैल की जो स्थिति है उसमें हमारे पास कुल 54.42 मिलियन टन ये अनाज है और हमारे पास है, जिनमें से 30.62 मिलियन टन ये चावल है। इसके अलावा 23.80 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक हमारे पास है। बाकी और भी सामान हमारे पास है। तो इस तरह से ये कोई नौबत नहीं आने वाली है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के लोग चिंता करें, और इन सामानों की दाम भी नहीं बढ़ेंगे। और सरकार ने इसीलिए एक फैसला ये भी लिया है कि खुले बाजार में जो FCI लगातार जो टेंडरिंग के माध्यम से बिक्री कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन अगर NGO चाहें, जो NGO हैं वो गरीब लोगों को अगर कुछ सामान अनाज बांटना चाहते हैं तो वो 1 से 10 टन तक का अनाज वो खरीद सकते हैं। आप जानते हैं कि FCI के पास 2000 से ज़्यादा ऐसे गोडाउन देश के तमाम हिस्सों में हैं जहां से इनको खरीदा जा सकता है, और जो निर्धारित दरें हैं उन पर उनको खरीदा जा सकता है। और आप जान रहे हैं ये जो लगातार जो कोशिशें हो रही उसमें हमने मजदूरों की बात की, तो निश्चित तौर पर जो राशन की दुकानें हैं उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो लोगों तक, गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जो परिवहन में भारतीय रेल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 14 दिनों के लिए जो लगातार ट्रेनों से अनाज जो लद के जा रहा है, खाद्य जरूरी सामग्रियां जा रही हैं। तो इस तरीके से मित्रों, अगर आप ये देखेंगे कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा जिनको आज के दौर में सराहा जा रहा है, हमारे जो पुलिस के जवान हैं जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं, उसी तरीके से वो मजदूर भी और वो किसान भी जो है बहुत ही ज़्यादा सराहना और एक तरह से सराहना का पात्र तो है ही है। साथ ही साथ हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके नाते हम सब लोगों को खाद्य सुरक्षा मिली हुई है। आज फिलहाल यहीं तक, आगे फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।